We thank you, Jesus. यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका धन्यवाद है, आप सबका स्वागत है आज के प्रार्थना में। आज हम यीशु की पूजा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जोएल हैं, वो बर्मिंघम से हमारे साथ हैं और यीशु की पूजा करने में वो हमारी मदद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम यीशु की अभी पूजा करते हैं हमारे पूर्ण हृदय से, हमारे पूर्ण मन से, हमारी पूर्ण शक्ति से। यीशु की स्तुति हो। यीशु के पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा का आमंत्रण करें कि वो हमें सिखाए, वो हमें सही रास्ता दिखाए। बाइबल बोलता है कि जो पवित्र आत्मा के इशारे से चलता है वो सही माध्यम में यीशु का बच्चा है। Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. ये गीत के वचन कुछ इस प्रकार हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझे तोड़ दीजिए, आप मुझे पूरी तरह से भर दीजिए। मैं अपना जीवन सिर्फ आपके साथ जीना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे सिखाओ कैसे जियूं। मैं अपने से आगे बाकी लोगों के लिए जियूं। मैं जो भी करूं आपके लिए करूं। मैं भगवान को महत्व दूं और उनकी पूजा करूं। मुझे सिखाओ मैं आपके जैसे कैसे बाकी लोगों से प्रेम करूं। पवित्र आत्मा, मुझे आप तोड़ दीजिए, मुझे आप पूर्ण रूप से भर दीजिए। मुझे अपने नियंत्रण में आप ले लीजिए। Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. आप मुझे यीशु के पास लेके जाइए। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। हे पवित्र आत्मा, मुझे आप तोड़ दीजिए, मुझे आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। मैं सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ। Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. We want more. मैं और चाहता हूँ, मैं और चाहता हूँ आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में। मैं आपका आदेश और चाहता हूँ। Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing. हे पवित्र आत्मा, आप मुझे यीशु के कोमल हृदय तक लेके जाइए। मैं कम हो जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बड़े मेरे जीवन में हो, आप बड़े मेरे जीवन में। मैं कम हो जाऊँ और आप बढ़ जाओ। As you increase, it's all about you and not about me. Oh, I decrease
As you increase, it's all about you and not about me. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. We want more. We want more. We want more. Oh, I decree मैं कम हो जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप बढ़ जाए मेरे जीवन में, सिर्फ आपके लिए। मैं अपने बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं कम हो जाना चाहती हूँ और आप बढ़ जाइए मेरे जीवन में। ये मेरे बारे में नहीं है, ये जीवन ये सिर्फ आपके बारे में है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यह सब आपके लिए है मेरे यीशु, यह सब आपके लिए है मेरे यीशु, ये सब आपके लिए है मेरे यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। मेरे दोस्तों, अब हम चिकित्सा की प्रार्थनाएं चालू करने जा रहे हैं। जैसे जोएल अभी गीत गा रहा था, डॉक्टर जोएल गीत गा रहे थे कि मैं कम होती जाऊं और आप बढ़ते जाएं। हम सब अपना जीवन समर्पित कर दें, जिससे कि यीशु के नाम की शक्ति हमारे जीवन में हो। आप यीशु को नियंत्रण दे दो कि वो आपके जीवन में काम करें। आप नियंत्रण दो पवित्र आत्मा को कि वो आपकी मदद करे। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई एक विद्यार्थी है जो ये प्रोग्राम में भाग ले रहा है। एक लड़की है, वो विद्यार्थी है, वो पढ़ाई में किसी प्रकार की उसको दिक्कत है। भगवान उसको ये ग्रेस दे रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से समझ पाए। वो अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं कि वो बच्ची अपनी पढ़ाई, बच्ची हो या औरत हो, वो अपनी पढ़ाई समझ पाए। डॉक्टर जोएल बोल रहे हैं कि कोई एक जो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, भगवान उसके ऊपर हाथ रख के उससे बोल रहे हैं कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी अकेला महसूस करो। अभी भगवान, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अकेला महसूस कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि किसी को रक्त में कैंसर है और उसकी मदद कर रहा है कोई यहाँ पे। भगवान उसको शक्ति प्रदान कर रहा है कि वो ज़्यादा मदद करे और अपनी दोस्त या परिवार के सदस्य जिसको कैंसर है उसको वो ज़्यादा शक्ति प्रदान करे, जिससे कि उसमें भी ज़्यादा आत्मबल आ पाए। भगवान उस दोस्त को अभी वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो साहस प्रदान कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा का साहस अपने दोस्त को प्रदान करे। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना कर रहे हैं
आपके साहस के लिए उस दोस्त की ज़िंदगी में और उस कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी में। भगवान अभी किसी को छू रहा है जिसको डाउन सिंड्रोम है। पूरी तरह से डाउन सिंड्रोम नहीं है, लेकिन कुछ डाउन सिंड्रोम जैसा ही एक बीमारी है। पार्शियल आधा डाउन सिंड्रोम है। ब्रेन में मस्तिष्क में कुछ दिक्कत है। भगवान उसको अभी चिकित्सा दे रहे हैं, पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं दे रहे हैं, बट इस चिकित्सा दे रहे हैं कि आप उसको संभाल पाएं, उस बच्चे को आप संभाल पाएं। Let us sing that chorus one more time. I decrease, Holy Spirit. I decrease as you increase. It's all about you and not about me. I decrease मैं कम हो जाऊं as you और पवित्र आत्मा आप बढ़ जाइए मेरे जीवन में। यह सब आपके लिए है, यह सब आपके बारे में है पवित्र आत्मा, मेरे बारे में नहीं है। हे पवित्र आत्मा, आप मुझे तोड़ दीजिए, मुझे पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लीजिए। मैं सिर्फ आपके लिए ये जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, बार बार ये दोहराओ कि मैं और चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति और चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा का साहस और चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का बल और चाहता हूँ। Take us, you're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. हे पवित्र आत्मा, आप मुझे यीशु के निर्मल हृदय तक लेके जाइए। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ। मैं और साहस चाहती हूँ, मैं और शक्ति चाहती हूँ पवित्र आत्मा आपकी। मैं और कृपा चाहती हूँ आपकी पवित्र आत्मा। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे यीशु। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि किसी को ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसका जो मस्तिष्क है ऐसे लग रहा था जैसे टूटने वाला है, उसका दिमाग फटने वाला है। किसी के सीधे कंधे पे लाल है बिल्कुल, उसमें सूजन है। भगवान अभी वो कंधा दिखा रहा है, सही हाथ, सीधे हाथ का कंधा दिखा रहा है। हे भगवान, हम आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना करते हैं। अभी हम यीशु का वचन सुनेंगे, उसके बाद वापस हम ये चिकित्सा की प्रार्थना शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। मेरे दोस्तों, क्या तुम खुश हो? क्या तुम सही रूप से खुश हो? आज का जो वचन है वो मैंने यशाया चैप्टर 28:13 से लिया है। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम। ये 2 बार भगवान का वचन बोल रहा है। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम। ये 2 बार पूरा बार बार दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सख्त है। बाकी सब लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, जिससे कि वो गिर जाए, घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। मेरे दोस्तों, मैं ये वचन को इस प्रकार तोड़ना चाहता हूँ
आप और मैं बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे और हम बहुत सारे महीनों से शायद ये कार्यक्रम में हम भाग ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ से जो आपको भगवान का वचन मिल रहा है, क्या आप उसके अनुसार क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि हाँ, मुझे चंगाई मिल गई तो मैं ये लेना चाहता हूँ, लेकिन भगवान का ये वचन मैं नहीं लेना चाहता। मैं चर्च तो जाना चाहता हूँ, लेकिन चर्च में जो सिखाया जाता है वो मैं नहीं, उसके हिसाब से मैं जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं कन्फेशन करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कॉन्डम यूज़ करूँगा। मैं कम्युनियन लूँगा, लेकिन परमपसा मैं लूँगा, लेकिन मैं यीशु ने जो चीज़ें बताई हैं उसके अनुसार मैं जीवन नहीं व्यतीत करूँगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो बाइबल का वचन बोला जा रहा है, मैं चाहता हूँ आप अपनी ही भाषा में ये पढ़ें, लेकिन ये बिल्कुल सख्त तरीके से देखें कि वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी क्या आयु है, तुम क्या काम कर रहे हो, या तुम किस देश में हो। ऐसा नहीं है कि लंदन में या ब्रिटेन में एक बाइबल है, या अमेरिका में एक बाइबल है, या इंडिया में एक बाइबल है। ऐसा नहीं है। कोई विशेष आज्ञाएं, कोई विशेष सीख नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम एक शब्द भी इसमें अलग से डालें या बदल दें। यीशु का वचन सबके लिए ऐसा एक जैसा है, और हमें ये पूरा वचन हमें विश्वास करना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। अगर हम शायद हमारे काम में सबसे छोटे हों या हम बड़े बॉस हों, लेकिन हमें यीशु का वचन पूर्ण रूप से विश्वास करना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, उसी के वजह से हम पीछे चलने पड़ेंगे और शायद हम गिर जाए और हम हमारे दुखों के अंदर बिल्कुल गुम हो जाए। तो मेरे दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे यशाया पसंद नहीं, मुझे जेरमाया पसंद है। ऐसा नहीं है। बाइबल का जो हम पवित्र मिसा के समय पे हम चैप्टर नहीं बोलते हैं, हम अध्याय नहीं बोलते हैं, हम बस बुक का नाम बोलते हैं। हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम बाइबल को एक पूर्ण रूप, एक पूरा चीज़ समझते हैं। पूरा भाग में हम नहीं लेते हैं, हमें पूरा उसे एक जैसा मानना है। बाइबल का वचन हमें पूर्ण रूप से मानना है, उसको भाग के अनुसार नहीं मानना है। हमें पवित्र आत्मा बोलेगा कि हम कौन से बाइबल के वचन हम नहीं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते। पवित्र आत्मा हमसे बताएगा हमें कौन से बाइबल के वचन से डर लगता है, हम किससे छिपते हैं। पवित्र आत्मा हमें तोड़ देगा और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हम जो अगला बाइबल का वचन ले रहे हैं वो है 2 पतरस चैप्टर 1 वर्सेस 20 to 21। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी नबी के निजी विचारों का परिणाम नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य जो कहना चाहता है उसके अनुसार भविष्यवाणी नहीं होती है, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य परमेश्वर की वाणी बोलता है। तो मेरे दोस्तों, जो लिख रहे हैं बाइबल, वो सिर्फ एक माध्यम है। जो लोग बोलते हैं बाइबल का वचन, वो सिर्फ एक माध्यम है, वो सिर्फ एक उपकरण है भगवान के नाम में। उपकरण का अकेला कोई महत्व नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उस उपकरण के मुंह से जो वाणी आती है वो भगवान का वचन है, और वो भगवान की वाणी है, उपकरण की वाणी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसको हम सही तरीके से समझे हमारे ज़िंदगी में क्या है। 2 तिमोथी
चैप्टर 3 वर्सेस 15 to 17 में लिखा है, और तुझे पता है कि तू बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को भी जानता है। वे तुझे उस विवेक को दे सकते हैं जिससे मसीह यीशु के विश्वास के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनके सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के परीक्षण में उपयोगी है। तो मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी है, लेकिन मनुष्यों को उपकरण मान के मनुष्यों के मुंह से ये वाणी निकल है। तो मेरे दोस्तों, ये जो पवित्र वचन है, ये किसके लिए ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि हम सुधरे, अपनी बुराइयां हमें दिखे और हम धार्मिक जीवन के परीक्षण में उपयोगी हो ये वचन, जिससे कि हम बाकी लोगों को सिखा पाए। हम हमारे पति को, हमारे पत्नी को, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे सहभागियों को हम सिखा ले। जो पवित्र वचन लेता है उसका यह कर्तव्य है कि वो बाकी लोगों को सिखाए। हमें ये ज़रूरी है कि बिना किसी मेल जोल के, बिना किसी लीक के हम यीशु का वचन आगे लेके जाए, बिना किसी रिसाव के हम यीशु का वचन आगे लेके जाए और बाकी लोगों को सिखाए। हम जो चीज़ हर दिन कर रहे हैं, शायद हमारे काम में या शायद हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारे परिवार में, क्या मैं एक धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? क्या मैं मेरे जूनियर्स के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? मेरे परिवार के बाकी वासियों के लिए मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? मेरे दोस्तों, यह ज़रूरी है कि मैं हर दिन पवित्र वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, जिससे कि हमें ये सारी सीख हर दिन मिलती रहे, हमारे सुधार हर दिन होता रहे, जिससे कि जो भी भगवान का शिष्य है वो हर एक अच्छे चीज़ के लिए, अच्छे कार्य के लिए बिल्कुल श्रेष्ठ हो। तो मेरे दोस्तों, हमारा यह कर्तव्य है कि हम हर दिन परम प्रसाद हर दिन लें, और वैसे ही हमारा यह कर्तव्य है कि हम हर दिन बाइबल का वचन पढ़ें। Hezekiel chapter 11 verses 19-20। कभी कभी मैं बीच बीच में थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से क्यों लेता हूँ? यह बाइबल में लिखा हुआ है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल के उसको उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हमारे इस जीवन में जो पत्थर है, हमारे जीवन के जो कार्य हैं, जो हमारे शायद अपगुण हैं, जो हम नहीं बदलना चाहते, दुर्गुण हैं जो हम नहीं बदलना चाहते हैं, कुछ हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, जो पत्थर जैसी हैं, जो हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं, हम वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे और पवित्र आत्मा का निर्मल हृदय हमारे जीवन में आ जाएगा कि हम फिर से एक नए तरीके से यीशु का वचन सुने और प्रेम करें। मेरे दोस्तों, हमें अगर भगवान का वचन सुनना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल एक निर्मल हृदय रखें। वो निर्मल हृदय हमें कैसे मिलेगा? अगर हमारे अंदर पछतावा हो और हम कन्फेशन करें। हम बिल्कुल जो नया जो वीन है, जो नया वो जैसे नए वाइन स्किन में होता है, वैसे ही हमें हमारा जो हृदय है उसको हमेशा नया रखना है पछतावा के साथ। भजन संहिता में लिखा है कि एक छोटी बच्ची कैसे पवित्र रह सकती है। एक
एक 13 साल का बच्चा कैसे पवित्र हो सकता है? एक शादीशुदा इंसान कैसे पवित्र रह सकता है? एक जिसने रिटायर हो गया है वो कैसे पवित्र रह सकता है? भजन संहिता 119 वर्सेस 9 to 11 में लिखा है, जवान आपकी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, मैं तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, तब मैं पवित्र रहूँगा। मेरे दोस्तों, अगर तुम यीशु के वचन के पीछे पूर्ण शक्ति से जाओ और पूर्ण शक्ति से खोजो यीशु को, तब पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाएगा तुम्हें कौन से बाइबल के वचन पढ़ने चाहिए, जिससे कि तुम कैसे अगली बार पाप नहीं करो। जैसे मैं भगवान के प्रति मैं फिर से पाप नहीं करूं। तो मेरे दोस्तों, हम ये निर्णय लें कि हम अब बाकी जो लेंट के जो बाकी दिन बचे हैं, वो हम ऐसे इंसान बने जो पूर्ण रूप से यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। हिब्रूस चैप्टर, इब्रानियों के चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 13 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दो-धारी तलवार से ही अधिक पैना है। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल गुमे हुए हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तो वो इसीलिए है क्योंकि तुम बाइबल का वचन नहीं पढ़ रहे हो। हम सब ही नंगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम भगवान के आंख के सामने हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जो छिपा हुआ है। हमने ऐसा कुछ नहीं पहना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है जो छिपा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसे कुछ चीज़ों का चूज़ करके कि मैं सिर्फ ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं इसके अनुसार जीवन व्यतीत करूँगा लेकिन इसके अनुसार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से यीशु का वचन सुनना चाहिए। यहोवा चैप्टर 1 वर्सेस 14 में लिखा है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया, वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। तो मेरे दोस्तों, अगर हम एक दो वचन को सिर्फ सुने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, तो हम हमेशा गिरते रहेंगे, हम हमेशा पाप में वापस गिरते रहेंगे, गुम होते रहेंगे। लेकिन अगर हमने बाइबल का वचन पूरे रूप से सुना और उसे पूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया, तो हमारे ये पक्की बात है कि भगवान तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा और तुम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगोगे। अपने हृदय में तुम अपनी छाती पे हृदय रखो और हम वापस यीशु की पूजा के गीत गा रहे हैं। और अगर तुम्हारे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो तुम उसको लिख सकते हो। हे मेरे भगवान, मैं अभी उन सबको समर्पित कर रहा हूँ जो बाइबल का वचन सुन रहे हैं, कि वो बाइबल का वचन सही तरीके से सुन पाए और अपना जीवन पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दें। You worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. हे भगवान, आप सारे पूजा, सारे महत्व के योग्य हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भगवान अभी किसी को छू रहा है जिसको किडनी में कोई प्रकार का उस मास है, कोई प्रकार का ग्रोथ है। भगवान अभी उसको छू के उसको पूर्ण रूप से चंगाई दे रहा है।
एक गुर्दा में कोई प्रकार का उसका विकास हो रहा है और भगवान अभी उसको पूर्ण रूप से छू के उसको चंगाई दे रहा है। हे भगवान, आप सारे वैभव के योग्य हो, आप सारे वैभव के योग्य हो। मेरे दोस्तों, अब हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो YouTube में लिखे गए हैं। जो YouTube में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं, अभी हम उसको समर्पित कर रहे हैं। हे भगवान, आप मुक्ति दीजिए। आप इन सारी प्रार्थनाओं को अपने हित के अनुसार आप उत्तर दीजिए। हे भगवान, आप सारे वैभव के योग्य हो। आपके नाम के शक्ति से मैं भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। मैं पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. अब सारी प्रार्थनाएं जो जूम में लिखी जा रही हैं, अभी हम उसको समर्पित करके, हे भगवान, आपके हित के अनुसार आप इन प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। You worthy of it all. You worthy of it all. Name of Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. सारे वैभव के योग्य हो। You worthy of आप it सारे वैभव all. के योग्य हो मेरे You भगवान। worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the हे पवित्र आत्मा, आप glory. सारे वैभव के योग्य हो। Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We pray for all your prayer requests, my friends. अब हम सारी प्रार्थनाओं को समर्पित कर रहे हैं और हम माता मरियम से प्रार्थना करेंगे। माता मरियम And the word ने भगवान का वचन स्वीकार किया और यीशु को जन्म दिया। the Lord is with you. Blessed are they amongst women. And प्रणाम blessed is the मरिया, fruit कृपा of पूर्ण, Jesus. प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों Thank के you लिए very अब much, और everybody. हमारे We will see you on next Sunday, the same place, the same time. Thank you.